जय श्री राम। सीताराम, जय हनुमान, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो अपना पर्यावरण है, जो हरियाली है, कितनी अच्छी लगती है, और कुछ लोग इसको बर्बाद करने पे उतारू हैं। पेड़ पौधे काट कर मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, ये बना रहे, वो बना रहे। तो ये प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। सारे प्रकृति का विनाश पर उतारू हैं। ये प्रकृति के विनाश पर ही कर कर रहे हैं, तो प्रलय निश्चित है। इसलिए जगह जगह बाढ़ आती है, उष्णकटिबंधीय कई समस्याएं हो रही हैं हमारे देश में, क्योंकि मनुष्य सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य के कारण ही ये सब जितनी भी आपदाएं हैं ये आ रही हैं, हो रही हैं। मनुष्य सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति का विनाश कर रहा है। उसको ये समझ नहीं आता, पौधों वृक्ष से ही हमारा जीवन है, यही जीवन का आधार है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? कई शहरों में है, मनुष्य रह तो रहा है लेकिन डुप्लीकेट ऑक्सीजन ले रहा है। बीमारियां हो रही हैं ज़्यादा, अस्पताल भरे पड़े हैं। किस कारण? इसी कारण, क्योंकि पौधे काट काट कर जो मकान बनाए हैं, पौधों की संख्या हो रही है कम, मनुष्य की हो रही ज़्यादा। मनुष्य पैसा कमा रहा है तो मकान बना रहा है, पेड़ पौधे सारे कटवा देता है, जड़ से उखड़वा देता है। वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है ना सब। जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा कष्ट झेलेगी। जो आज हमने देख लिया, जो हमने ले लिया, जो खा लिया, जो पी लिया, आने वाली पीढ़ी नहीं खा पाएगी। हर एक चीज़ मशीनरी द्वारा ही होगी। पहले किसान फसल बोता था, हल से बोता था, कोई खाद नहीं लगती थी, शुद्ध फसल पैदा होती थी, शुद्ध दूध मिलता था, हर एक चीज़ शुद्ध थी। लेकिन आज कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। आज सारा ही अशुद्धिकरण है। हरे राम हरे कृष्ण। तो मनुष्य ही हर एक विनाश का कारण बनता है, बना है, रहा है और रहेगा। जय श्री राम, सीताराम। अभी कुछ देर पहले एक बाबा जी मिले थे, जो एक गांव में बैठे हुए थे। वो गांव के लोगों को, जो महिलाएं हैं, उनको भ्रमित कर रहा था। ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका है, ये करेंगे ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे ऐसा करेंगे हो जाएगा। तो इंसान को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर हमारे कर्म बुरे हैं, किसी के पास जाइए, वो सिर्फ भ्रमित करेगा आपको। कर्मों के हिसाब से ही हर एक चीज़ मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने कर्म भूमि पर जन्म लिया है, तो यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो वो लोगों को भ्रमित कर रहा था बहुत। तो मैंने वहाँ रुका, मैंने उससे बात की, तो उसकी भूरी आंखें थी और बोल रहा तुम कौन हो? हमने कि भाई हम तुम्हारा ज्ञान लेने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे, बाबा जी आपका ज्ञान ले रहे हैं। तो कह रहा मेरे पास ज्ञान नहीं है, तुम जाओ। मैंने कहा क्यों जाऊँ? जो इन लोगों को बता रहे हो मुझे भी तो बता सकते हो। क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या मतलब स्पेशल बता रहे हो जो मुझे नहीं बता सकते हो? तो बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे। हमने किस बात पे चर्चा हो रही थी? मैंने उसको बोला फर्जीवाड़ा वाले काम मत करो। धर्म की आड़ में ये जो तुमने चोला पहन रखा, हमारे महात्मा लोग पहना करते थे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। ये हमारी महान आत्माएं जो थीं वो यही चोला पहनती थी। गुरु हैं हमारे, वही धारण करते। तुम लोग ये पहन के उनका चोला पहन के फर्जीकरण कर रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, धर्म के खिलाफ भड़का रहे हो और लोगों को अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हो। इसलिए लोग अंधविश्वास की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास फैलाने वाले बहुत हो गए हैं ना।
बाबा का चोला पहन लिया, सन्यासी बन गए। सन्यासी के अंदर बहुत गुण होते हैं, क्रोध नहीं आता, मोह माया जीवन मरण सबसे मुक्त हो जाता है, वो सब कुछ त्याग देता है। लेकिन वो माया में था। ये करते क्या है, शाम को जितना पैसा इकट्ठा करेंगे फिर जाके मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग ये जो भी बाबा आएँ इनको पैसे मत दें, भगाएं नहीं, भोजन कराएं। क्योंकि किसी साधु संत कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसको भगाना नहीं है हमको। खाना खिलाओ दो, उसको भोजन कराइए, हाथ जोड़ निवेदन करके जाइए, पैसे मत दीजिए। अब जो आटा दाल चावल वगैरह कई लोग दे देते हैं तो वो बेच के मांस मदिरा ही खाते हैं। मैंने कई बार देखा, कई जगह देखा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपना जो भी दान दिया हुआ अधर्म में मत लगाएं। कहो आपका दिया हुआ दान वो अधर्म की ओर ले जा रहे हैं, मांस मदिरा में लगा रहे हैं। जय श्री राम, सीताराम। हरे कृष्ण, सीताराम सीताराम। जो मनुष्य का शरीर है जो नाश्वर है, इस पे कभी घमंड ना करें, क्योंकि दुनिया का भी अंत नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर है। ठीक है, इसी तरह का शरीर है। घमंड मत करिए, पैसे पे घमंड मत करिए, किसी चीज़ का घमंड मत करिए। विनम्रता से रहिए, प्रेम से बोलिए, प्रेम से मिलिए। यही जीवन का सार है और यही अकेला आपका साथ देगा, उसके अलावा कोई नहीं देगा। बाकी जो भी विशुद्धियाँ करानी हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। शुद्ध जीवन की यही परिभाषा है। जो भी नित्य कार्य हैं वो नियम से करें, ईमानदारी से करें, यही जीवन है। मरना एक दिन सबको है, लेकिन जो अच्छा कर्म करता है उसका नाम अमर हो जाता है, जो बुरा करता है उसका ख़त्म हो जाता है। तो करनी हमेशा अच्छी रखिए, कर्म प्रधान है, तो कर्म के अनुसार ही चलें। मनुष्य कहता है मैंने इसका ये कर दिया वो कर दिया, तूने क्या कर दिया? ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ईश्वर ने चाहा इसलिए उसका ऐसा हुआ, ईश्वर ने चाहा इसलिए तूने ऐसा किया। मतलब कोई ना कोई सारथी जरूर बनता है किसी कार्य के लिए। जय श्री राम, सीताराम। आशा करता हूँ मैंने जो बताया आप सब लोगों को आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, एक बात और बहुत ज़रूरी बात ये कि नशा ना करें। घर पे घर देखें, परिवार देखें, बच्चे देखें, अपने माता पिता देखें कि नशा एक ऐसा नशा है जिस नशे में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन नशा ख़त्म नहीं होता। तो कृपया नशे की ओर ना जाएं, घर परिवार देखें। और जब भी गाड़ी चलाएं तो है सीट बेल्ट का प्रयोग करें और नशा आदि ना करें। नींद, नशा और रफ्तार तीनों मौत के अवतार। नींद आएगी तो गाड़ी खड़ी करके आराम कर लें, नशा करके ना चलाएं, और रफ्तार भी मौत की ही अवतार है। और मोटरसाइकिल चलाएं तो बिना हेलमेट के ना चलाएं। हेलमेट बहुत ज़रूरी है, आपकी सुरक्षा के लिए है। प्रशासन ने आपकी सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा कर रखी है, ये उनको कोई लाभ नहीं है। आपकी सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग कराया जा रहा है। अगर आप हेलमेट लगाएंगे सुरक्षित आप भी रहेंगे, जो और भी हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आज के समय में है जो 18 से 25 साल का युवा है, अधिकतर एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो रही है, और यही कारण है हेलमेट ना लगाने का। 100% में से 80% लोग ऐसे मरते हैं जिनके सिर में चोट लगती है हेलमेट ना पहनने के कारण। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, हेलमेट का प्रयोग करें। बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं, रफ्तार ना चलाएं। कहीं जाना है 5-10 मिनट पहले निकलें। 5-10 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, एक रफ्तार वाले का, नॉर्मल चलने वाले का। तो सावधानी से आएँ, सावधानी से जाएं। आपका परिवार है, आपका घर है, आपका संसार है, बाकी दुनिया में कोई नहीं किसी का। जय श्री राम। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
जय श्री राम सीताराम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम।